हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे भोजन और पोषण से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भोजन और पोषण से संबंधित कल हमने डिस्कस किया था इसकी थ्योरी क्लास। ठीक है, आज की क्लास में इससे संबंधित यानी भोजन और पोषण से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला है खाद्य पदार्थ से जीवों को ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, तो ये निगेटिव है, ऐसा नहीं है। खाद्य पदार्थ से जीवों को ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा है कि भोजन से प्राप्त ऊर्जा शारीरिक क्रिया के लिए उपयोगी होती है, बिल्कुल सही कि जो भोजन से प्राप्त ऊर्जा है वो शारीरिक क्रिया के लिए उपयोगी होती है। तीसरा है कि पादप उत्पाद खाद्य पदार्थों का एकमात्र स्रोत है, एकमात्र स्रोत नहीं है, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है कि मनुष्य अपनी ऊर्जा का उपयोग सांस लेने व चलने में नहीं करता है, ठीक है, मनुष्य जो है अपनी ऊर्जा का उपयोग सांस लेने और चलने में करता है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका सेकेंड ऑप्शन होगा कि भोजन से प्राप्त ऊर्जा शारीरिक क्रिया के लिए उपयोगी होती है, ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन में निम्न में से किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक है, बताना है कि किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। ये जो रतौंधी रोग है ये एग्जाम में पूछा जाता है, ना सिर्फ सीटेट एग्जाम में बल्कि आपके यूपी टेट में भी पूछा जाता है और अदर एग्जाम जो होते हैं उनमें भी पूछा जाता है। ठीक है, रतौंधी रोग तो ये एग्जाम में आता है, इसको जो है बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा है वसा, तीसरा है विटामिन ए और चौथा विटामिन बी। तो रतौंधी रोग जो होता है वो होता है विटामिन ए की कमी से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। निगेटिव बताना कि कौन सा है, यानी जो चार ऑप्शन दिए हैं इसमें से तीन ऐसे ऑप्शन होंगे जो कि सही हैं और एक आपका गलत होगा। पहला है फल काजू, यानी कि जो है फल की स्टडी में काजू आता है, यानी काजू जो है फल की स्टडी में आता है। दूसरा है अनाज सोया, यानी जो सोया आपकी सब्जी है वो अनाज में आता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। तीसरा सब्जी बैगन, यानी जो बैगन है वो सब्जी में आता है, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। मसाला सोट, यानी जो सोट है वो आपका मसाला में आता है, तो ये ऑप्शन भी आपका सही होगा। अनाज जो है वो सोया जो है, यानी कि जो सोया है वो अनाज में नहीं आता है बल्कि क्या किस में आता है, वो आता है सब्जी में। तो सेकेंड ऑप्शन आपका निगेटिव है, यही ऑप्शन आपका सही होगा क्योंकि यहाँ पे निगेटिव पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राधा और राधिका एनीमिया रोग से ग्रसित है, यानी राधा और राधिका दो लड़कियां हैं जो कि एनीमिया रोग से ग्रसित है, उनको एनीमिया रोग हुआ है। डॉक्टर उनको किस प्रकार के खाद्य पदार्थ खाने की सलाह देंगे जब राधा और राधिका दोनों शाकाहारी, यानी जो डॉक्टर हैं वो जो है इस बात का ध्यान में रखेंगे कि जो राधा और राधिका हैं वो शाकाहारी हैं, उनको एनीमिया रोग हुई है, तो उनको ऐसा खाद्य पदार्थ देंगे जो कि वो खा सके, ठीक है, क्योंकि वो जो है शाकाहारी हैं। पहला है केला, पालक, गुड़ व हरी सब्जी। दूसरा है अंडे की पीतक, तो ये तो नहीं खा सकती क्योंकि वो शाकाहारी है, ठीक है। केला, मछली, मछली जो है मांसाहारी में आता है तो ये नहीं खा सकती है, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा। दूसरा है कि मछली, तो मछली नहीं खा सकती क्योंकि वो शाकाहारी है। तीसरा है पालक, गुड़, कलेजी भी नहीं खा सकती क्योंकि वो शाकाहारी है, ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, केला, पालक, गुड़ व हरी सब्जी, ये जो है आपका शाकाहारी में आता है, तो ये जो है पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है। ठीक है, बताना कौन सा ऐसा वर्ग है जिसमें प्रोटीन की मात्रा जो है अधिक है। पहला दूध, आम, गाजर, दूसरा अंडा, मटर, मछली, तीसरा सोयाबीन, चना और मक्का, और चौथा सेब, दही और मांस, ठीक है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है तो वो क्या पढ़ाना चाहता है। ठीक है, एक अध्यापक है वो आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरणों का सहारा, यानी कि इन सब जो सिलेबस वो पढ़ा रहा है, जो लेसन वो पढ़ा रहा है उसमें जो है वो उदाहरण के तौर पे आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर को जो है शामिल करता है, उदाहरण के रूप में ये चीज़ें बताता है, तो वो कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको वो पढ़ाना चाहता है। पहला है विटामिन, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट और चौथा है खनिज लवण। तो ये जो टॉपिक पढ़ाना चाहता है वो पढ़ाना चाहता है खनिज लवण, फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन में आयोडीन की सूक्ष्म मात्रा आवश्यक होती है। जो हम भोजन करते हैं, जो भोजन खाते हैं, उसमें जो आयोडीन की मात्रा है वो सूक्ष्म यानी थोड़ी सी मात्रा आवश्यक होती है, क्योंकि इसके सेवन से व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर नहीं होता। पहला ऑप्शन इसका सही है कि आयोडीन की मात्रा जो है, चाहे वो थोड़ी सी मात्रा ही हो, वो जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है। उसके सेवन से व्यक्ति जो है मानसिक रूप से कमजोर नहीं होता। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतुलित भोजन में कई प्रकार के पोषक तत्वों के साथ आहारी रेशे तथा जल की आवश्यकता क्यों होती है? पहला है कि आहारी रेशे हमें पोषक तत्व प्रदान करते हैं। दूसरा, यह भोजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। तीसरा, बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। और चौथा है कि भोजन पचाने में सहायता करते हैं। तो संतुलित भोजन में जो कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, उनके साथ जो आहारी रेशे होते हैं, उनको जल की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि ये भोजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। तो इसका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है मिड डे मील से संबंधित, कि जो मिड डे मील है उसके विषय में कौन सा कथन सही है, यहाँ पे बताना है। पहला है, यह वर्ष 2004 में पूरे भारत में लागू की गई थी। बिल्कुल सही है कि जो मिड डे मील योजना है ये 2004 में पूरे भारत में लागू की गई थी। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है। दूसरा है कि इस योजना के अंतर्गत सभी सरकारी विद्यालय आते हैं। बिल्कुल सही है। इस योजना जो यानी मिड डे मील की योजना है, इसके अंतर्गत सभी सरकारी विद्यालय आते हैं, यानी जो सरकारी विद्यालय है उसी में मिड डे मील योजना लागू की गई थी। तो पहला और दूसरा यहाँ पे सही है अभी तक। इसमें तीसरा है कि इसमें प्राइमरी से लेकर उच्च प्राइमरी तक के बच्चों को शुल्क के साथ भोजन कराया जाता है। बिल्कुल नहीं, इसमें कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो ए और बी यहाँ पे सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका ए और बी सही होगा, क्योंकि ये जो है फ्री है, कोई शुल्क नहीं लिया जाता। नेक्स्ट है कि मानवीय शरीर में उत्सर्जन का कार्य कौन कौन से अंग करते हैं? जो मानव का शरीर है उसमें जो उत्सर्जन का कार्य करते हैं वो कौन कौन से अंग करते हैं, ये बताना है। पहला है फेफड़ा, दूसरा है त्वचा, तीसरा है छोटी आंत और चौथा है मलाशय। तो जो उत्सर्जन का कार्य करने वाले जो अंग है वो होता है आपका फेफड़ा, त्वचा और मलाशय। ठीक है, थर्ड है ए बी और डी होता है, सी नहीं होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी और डी होता है। ये तीन जो अंग हैं ये उत्सर्जन का कार्य करते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा पहला ऑप्शन ए बी और डी। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक वयस्क को प्रतिदिन औसतन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? जो एक वयस्क होता है, एक युवा होता है, उसको पर डे यानी प्रतिदिन औसतन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? ठीक है, पहला है 200 से 2200 यानी 2200 किलोमीटर, बिल्कुल नहीं। दूसरा 2200 से 2400, ये भी नहीं है। तीसरा 2400 से 2000, ये भी नहीं है, बल्कि 2500 से 4000 कैलोरी की आवश्यकता उसको पर डे होती है, एक वयस्क यानी कि एक युवा व्यक्ति को। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही होगा। एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो उसको बहुत ध्यान से देखिए। अगर कैलोरी की मात्रा जहाँ पे सबसे ज़्यादा हो वो समझ लीजिए वहाँ पे आपकी यूथ की बात हो रही, वयस्क की बात हो रही, युवाओं की बात हो रही है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतुलित आहार से संबंधित कौन सा सही सुमेलित नहीं है? संतुलित आहार से संबंधित इसमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? पहला है 10-12 वर्ष को जो है, वही कैलोरी से संबंधित क्वेश्चन है कि जो 10 से 12 वर्ष के बच्चे होते हैं उनको 300 कैलोरी की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। यहाँ पे निगेटिव पूछा है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, निगेटिव। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 10 से 12 वर्ष को 300 कैलोरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है। दूसरा है कि 14 से 16 वर्ष के बच्चों को 2000 कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। तीसरा वयस्क को कि 2500 से 4000 कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। और चौथा है कि 86 से 75 वर्ष के जो लोग होते हैं उनको 2300 कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। तो आपका जो है पहला, तीसरा और चौथा सही है। ठीक है, उसका दूसरा ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, दूसरा जो है यहाँ पे गलत होगा, तो दूसरा नेगेटिव है, यही ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकारी विद्यालयों में मिड डे मील योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ये जो क्वेश्चन है मिड डे मील से संबंधित एग्जाम में पूछा गया है कई बार और कई तरीके से पूछ लेता है। ठीक है, यहाँ पे भी दो क्वेश्चन आपको दो तरीके से मिले हैं। तो सरकारी विद्यालय में जो मिड डे मील योजना की शुरुआत वो किस वर्ष की गई थी?
तो वो की गई थी 2004 में। ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्रिया में भोजन छोटे छोटे कणों में टूटता है? यह क्रिया मुख से प्रारंभ होकर अमाशय और छोटी आंत तक होती है। यानी कौन सी ऐसी क्रिया है जो शरीर में हमारे होती है जिसमें भोजन के जो टुकड़े होते हैं उनको जो है छोटे छोटे कणों में तोड़ता है। ठीक है, और यह जो क्रिया है मुख से यानी मुंह से प्रारंभ होती है और अमाशय और मुख से प्रारंभ होकर अमाशय और छोटी आंत तक होती है। क्या वो अंतर्ग्रहण है, या फिर पाचन है, या फिर अवशोषण, या फिर स्वांगीकरण है? तो ये जो क्रिया हो रही है ये होती है आपका अंतर्ग्रहण। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है पिछली बार भी एग्जाम में पूछा गया था, 2023 का जो जनवरी में पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि जो है ऐसा समूह जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। ये समूह जो है इसमें से वो समूह को हमें देखना है, चुनना है जिसमें जो है खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। पहला है सेक कर, तल कर और भून कर। पहला ऑप्शन है कि सेक कर, तल कर और भून कर, पहला ऑप्शन है। ठीक है, दूसरा है उबाल कर, गूंथ कर और भून कर। तीसरा है तल कर, भिगो कर, भून कर। चौथा है सेक कर, उबाल कर और बेल कर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सेक कर, तल कर और भून कर। सेक कर हम खाना खा सकते हैं, किसी भी चीज को तल कर खा सकते हैं और भून कर खा सकते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? यानी कौन सी ऐसा जो है ऑप्शन सही है जो कि स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? पहला पोटेशियम में विटामिन के, दूसरा है कैल्शियम में विटामिन ई, तीसरा है कैल्शियम में विटामिन सी और चौथा है कैल्शियम में विटामिन डी। तो विटामिन डी और जो कैल्शियम है वो स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक होता है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। नीचे जो कथन दिए गए हैं उन पर विचार करना है, यानी बताना कि कौन सा सही है। पहला है कि जंतुओं से प्राप्त होने वाले उत्पादों में मांस, मछली और अंडे प्रमुख हैं। जंतुओं से प्राप्त होने वाला जो उत्पाद है उसमें मांस, मछली और अंडे, यानी कि जो मांस, मछली और अंडे हैं ये जंतुओं से प्राप्त होते हैं, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है कि दूध हमें गाय, भैंस, बकरी और शुतुरमुर्ग से प्राप्त होता है। दूध जो है हमें गाय, भैंस और बकरी से तो प्राप्त होता है लेकिन शुतुरमुर्ग से प्राप्त नहीं होता, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे केवल ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं? पहला है फोलिक अम्ल के द्वारा डीएनए का संश्लेषण होता है। दूसरा है सूर्य की रोशनी विटामिन डी का एक स्रोत है। तीसरा है सोयाबीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। ठीक है, फोलिक अम्ल के द्वारा डीएनए का संश्लेषण होता है, पहला ऑप्शन है। ठीक है, तो ये सही है। दूसरा है कि सूर्य की रोशनी विटामिन डी का एक स्रोत है, बिल्कुल सही। और तीसरा है कि सोयाबीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, ये भी आपका सही, यानी तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, तो फोर्थ ऑप्शन ए, बी और सी सही होगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे ईवीएस की दृष्टि से, यानी सीटेट में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके ईवीएस सेक्शन में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए।